तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मजेदार टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसका 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन का मैं एक एक डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। खास करके वो बच्चे जो इन रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं, मैं यूट्यूब पे स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए आता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2011 से लेकर 2025 तक एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव 2 है, यानी मैंने रिलेशन का ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। आज जो मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा वो मैं फंक्शन का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। चलिए, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले इस बात की डिस्कशन कर लेते हैं, गुरुजी इस चैप्टर से कितना नंबर हर बार क्वेश्चन आता है। तो मैं बात कर लूं 2025 का, तो 2025 में 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है और एक गो शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन पूछा है। 6 दू 8 नंबर का क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा। हर बार पूछे जाने वाले का यही शेड्यूल है, 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर का माना जाता है कि पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब पहला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अब तक 2025 में ही 2025 का देखो क्वेश्चन, यानी 2025 तक का मैं क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूं। तो आइए पहला क्वेश्चन की मैं बात कर लूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो चलो दिखाता हूं पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन आया है 1 1 इंटू मेनी 1 इंटू। सर ये सब का नाम क्या है? तुम तो भाई मैंने बोल दिया तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो। तो सबसे पहले ये सब का नाम समझ लो कि मेनी 1 ऑन 2 का क्या मतलब होता है, मेनी 1 इंटू का क्या मतलब होता है। ये सब इसका तुम पहले नाम समझ लो। चलो मैं बताता हूं। अगर कोई देखो, अगर सारे का एकक रिश्तेदार हैं, मतलब सारे लोगों का एकदम एक दूसरा के साथ रिश्ता बना हुआ है, दोनों घर में से कोई नहीं छूटा। अगर कोई नहीं छूटेगा तो उसके लिए मैं बोलूंगा ऑन टू, और ऑन टू का हिंदी होता आच्छादक, आच्छादक। चलिए, और अगर कोई घर में छूट गया, यहां भी देखो छूट गया, अगर कोई छूट जाएगा तो उसके लिए मैं इनटू का इस्तेमाल करूंगा, इनटू का इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई छूट गया तो इनटू, और इनटू का हिंदी होता है अंतःक्षेपी। और अगर कोई नहीं छूटा है तो उसे मैं बोलता हूं आच्छादक, आच्छादक। चलिए, अब एक आदमी का एक के साथ रिश्ता रहेगा, एक आदमी का एक के साथ रिश्ता रहेगा तो उसे मैं बोलता हूं बन बन। अरे भाई, बन बन के मतलब एक का एक, एक का एक। तो एक आदमी का एक के साथ रिश्ता रहेगा तो बन बन। तो पूरा नाम मिला के क्या हो गया? एक आदमी का एक के साथ रिश्ता तो बन बन, कोई नहीं छूटा तो ऑन टू, तो बन बन ऑन टू। हिंदी हो गया एक एक आच्छादक। चलिए यहां पे आइए। अब यहां तो भाई एक आदमी का 2 गो रिश्तेदार है, यानी एक आदमी का सेटिंग 2 लोगों से है। तो 2 लोगों के साथ रहे या 2 से अधिक लोगों के रहे, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेनी वन। अरे मेनी वन के मतलब कि एक आदमी का रिश्ता मेनी के साथ है, इसीलिए इसका नाम हो गया मेनी वन। एक आदमी का रिश्ता मेनी के साथ है, इसीलिए इसका नाम हो गया मेनी वन। अच्छा, कोई नहीं छूटा इसीलिए ऑन टू, तो इसका नाम क्या हो गया? मेनी वन ऑन टू, एन आर नैकैक्स आच्छादक। चलिए सर, यहां देखो एक आदमी का एक के साथ रिश्ता है, एक आदमी का एक के साथ रिश्ता है, इसीलिए इसका नाम होगा वन वन। एक आदमी का एक के साथ रिश्ता, इसीलिए नाम होगा वन वन। कोई छूट गया है तो इनटू, इसीलिए इसका नाम होगा एक एक अंतःक्षेपी। अच्छा, दूसरा देखो, एक आदमी का 2 से अधिक के साथ रिश्ता है, इसीलिए नाम होगा मेनी वन, मेनी वन। और एगो छूट गया इसीलिए ऑन टू, तो मेनी वन सॉरी इनटू, तो मेनी वन इनटू। यानी अगर कोई भी आदमी ना छूटा हो तो ऑन टू,
कोई आदमी ना छूटा हो तो ऑन टू, कोई छूट गया हो तो इन टू। अच्छा, एक आदमी का एक के साथ रिश्ता है तो वन वन, एक आदमी का एक से अधिक रिश्ता है तो मेनी वन। अच्छा, कोई छूट गया है तो इनटू ऑन टू हो गया। अब आइए पहला क्वेश्चन, मैं थ्योरी इसलिए पढ़ा दिया ना कि अब आगे का सारा क्वेश्चन बनता चल जाएगा। तो आइए बड़ा प्यार से हम देखते हैं, आप हमको अब समझाइएगा कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा। और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, नाम रखा है कि ए में आपका ए बी सी है, ए बी सी है, और ये आपका सेट ए है। बी में आपका क्या है रे बउआ, बी में आपका है 1 2 3, 1 2 3। अब रिश्ता किसके किसके साथ जोड़ा है जो देख लो। ए का रिश्ता एक के साथ है, ए का रिश्ता एक के साथ है, बी का रिश्ता दो के साथ है, तो बी का रिश्ता दो के साथ है, फिर सी का रिश्ता तीन के साथ, सी का रिश्ता दो के साथ है, यानी सी का रिश्ता भी दो के साथ है, सी का रिश्ता भी दो के साथ है। समझ में आ गया? अब बोलोगे अच्छा गुरुजी, पहले तो देखिए मेनी के साथ रिश्ता है, इसीलिए इसका नाम होगा मेनी वन, मेनी वन। देखिए गुरुजी एगो छूट गया है, तो जब कोई छूट जाए तो इसका नाम हो गया इनटू, और मेनी वन इनटू को हम लोग कहते हैं अनैकिक अंतःक्षेपी। तो मेनी वन इंटू, ऑप्शन नंबर बी 2021 का क्वेश्चन था। देख रहे हो कितने प्यारा सा मजा आ गया, यानी हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा जी अच्छा, देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गया। आप YouTube पे पढ़ रहे हो, कब तक YouTube पे सहारे रहोगे? 2 अक्टूबर के मेरा एक बैच आता है जिसमें पूरा सिलसिलेवार ढंग से कोर्स को बनाया जाता है, यानी 13 वीडियो में पूरा मैथ खत्म, यानी झंझटे खत्म कैसे कैसे पढ़ना है। इसमें मिल क्या जाता है, 13 वीडियो में 12th मैथ खत्म, यानी 13 वीडियो मतलब 52 घंटा में पूरा मैथ मैं खत्म कर देता हूं, और उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में जीवन में कभी नहीं आता है। तो 13 वीडियो में आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा, यानी मैथ क्लियर, और साथ साथ में क्या मिल जाता है, टोटल फार्मूला मैं कहानी से याद करवा देता हूं। अच्छा जी, दूसरा 13 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। गुरुजी इस बैच का फायदा क्या होगा? मान लो ये वीडियो तुम अक्टूबर नवंबर में देख रहे हो, तो मेरा पूरा वीडियो यूट्यूब पे आने में पूरा जनवरी लग जाता है जी। और भाई तुम यूट्यूब अक्टूबर में देख रहे हो, जबकि एप्लीकेशन पे पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, यानी जिस दिन जागो तरीके से पढ़ो, काम खत्म। अब ये 500 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम गरीब हो, तो मेरा कोर्स बिल्कुल ये फ्री में मिल जाता है। तो फायदा है उन बच्चों का, जीवन में बार बार 12th नहीं पढ़ोगे, लेकिन हाँ 12th के बाद हर बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि 12th में नहीं पढ़ा क्या। तो अभी भी मौका है मेरे भाई, सीधा सीधा तुम 2 अक्टूबर को बैच आता है, ये बैच लो, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ो, कोई यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहो, ना ये पढ़ो ना वो पढ़ो, कंप्लीट नहीं होगा पूरा, तो एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछता है, और कभी कभी तो 1 नंबर में पूछता है। तो गांजा उंजा पी लिया तो 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछ दिया, और नहीं तो रियलिटी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, 2020 का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे गुरुजी? तो आइए मैं बताता हूं, एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉल्यूशन आपके पास क्या दिया है, गिवन दैट, एकदम आराम आराम से पूरा बना लेते हैं। गिवन दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है जी। अच्छा है जी, जी एक्स बराबर अपना क्या दिया है, तो जी एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। एकदम प्यार से देखो, ये क्वेश्चन तो ठीक है, 2 नंबर वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, तो अपने को चाहिए गॉफ एक्स, गॉफ एक्स बराबर भाट, गॉफ एक्स चाहिए। चलिए मजेदार के साथ देखते हैं, गॉफ एक्स अपना चाहिए, आइए मजे के साथ।
सीधा सीधा ये पीडीएफ एप्लीकेशन और आपके व्हाट्सएप पे दोनों जगह चला जाएगा, तो लिखने और स्क्रीनशॉट लेने का झंझट नहीं है। आपको क्या चाहिए? गौफेक्स चाहिए ना? गौफेक्स चाहिए ना? बोलोगे हाँ सर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जी से स्टार्ट हो रहा ना, तो जी लिखो तुम, जिससे स्टार्ट होगा वो लिखो, और यहां लिखो जी एक्स। जी से स्टार्ट हो रहा था जी, और एक्स का एक्स, जी एक्स। और जी एक्स बराबर आपके पास वैल्यू दिया हुआ 2x+3। जी एक्स बराबर जो वैल्यू दिया हुआ था मैंने यहां पे रख लिया। अब मुझे जी एक्स थोड़ी चाहिए, मुझे जी गौफ चाहिए। तो गौफ चाहिए, ये गौफ बनेगा कब? तो जी का जी रहने दो। अब यही एक्स के जगह पे आप एफ एक्स रख दीजिएगा ना, यही एक्स के जगह पे यही एक्स के जगह पे आप एक एफ रख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा जी एफ, मतलब गौफ। यही बन जाएगा गौफ। यानी करना कुछ थोड़ी है गुरुजी, ई वाला एक्स के जगह पे आप एफ रख दीजिए, तो मेरा क्या बन जाएगा? गौफ। बोलोगे हाँ सर। यानी ये एक्स के जगह एफ एक्स रखे हैं, तो आर एच एस में भी जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां आपको एफ एक्स रखना होगा। बोलोगे हाँ सर सही है, बिल्कुल तरीके से। और ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले मेरा थ्योरी वीडियो पढ़ो जाके, रिलेशन फंक्शन का, यूट्यूब पे भी मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, यानी लोग मान के आता है कि भाई पढ़ के आए हो, लेकिन हम तो स्पेशल बैल हैं। यही आपका जी और एफ एक्स हुआ। यही जी और एफ में जो रिश्ता बनता है ना, एरे हम लोग बोलते हैं गौफ। मतलब समझ लो, इसी को जी एफ के रिश्ता बना तो गौफ, अगर यहां भी एफ होता तो फौफ। चलिए, तो ये जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 2। एफ एक्स का वैल्यू क्या है ब्रदर? तो एफ एक्स का वैल्यू देख लो, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ x² - 1, यही ना दिया हुआ? एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ x² - 1, x² - 1। चलो जी चलो, प्लस का 3, यानी अपने पास आ गया जी ऑफ एफ गौफ एक्स बराबर, गुना कर लो तो 2x² -(-2) और प्लस का 3, यानी जी ऑफ एफ एक्स गौफ एक्स बराबर हो गया 2x², 3 में से 2 गया, +1। यही आपका आंसर हो गया मेरे भाई। इससे आसान और ही क्या हो सकता है? ये आपका ऑप्शन हो गया आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन में है 2x² +1, और ऑप्शन नंबर ए में आपका था 2x² +1। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम मजे से क्लियर हो जाएगा। आइए जरा बात करते हैं। अब अगला बहुत ही बेहुदा सा सवाल, लेकिन बोर्ड के नजरिए से देखो कितने बार पूछा गया है। बोर्ड के नजरिए से देखो कितने बार पूछा गया है। ये आपका पूछा गया है, देखो प्यार से, 2015 में। अच्छा अभी और इधर आओ जी, 2012 में, 12 में, अरे भाई क्या हो गया जी, बैकाओ, यानी 12 में, 15 में, 19 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एफ x1 बराबर इतना, तो बात आपका क्या है? बात आपका क्या है? ध्यान से सुनो, थोड़ा छोटा करता हूं, कट रहा था। कह रहा है कैसा फलन है? तो मेन कह रहा है एफ एक्स बराबर f(x1) बराबर f(x2) रहे, और यहां बात देखो, x1 बराबर x2 रहे, x1 बराबर x2। तो एकदम आज मान लो इफ x1 बराबर x2 रहे, देन तब ये फंक्शन कैसा कहलाता है? 1 फंक्शन कहलाता है। यानी x1 बराबर x2 रहे तो 1 कहलाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं एकैक, एकैक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। यानी जब भी आपका x1 बराबर x2 रहे तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग 1 बोलेंगे, यानी एकैक बोलेंगे। तो x1 बराबर x2 के वजह से आपका हो गया ये आपका एकैक,
ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया जी। चलिए बहुत अच्छा है। अगली क्वेश्चन आइए, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए आच्छादक पूछा है। चलिए आ जाइए प्यार से। कब कब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बउआ, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में देख लो, बिल्कुल दामाद वाला इज्जत पाया है 2016 में, 19 में और 24 में। अच्छा गुरुजी, नाम किसका लिया है, आच्छादक। आच्छादक यानी ऑन्टू कब होगा गुरुजी, तो ऑन्टू का परिभाषा देखोगे ना, तो ऑन्टू कब होता था, यानी जितना एलिमेंट इसमें उतना एलिमेंट इसमें, मतलब F1 बराबर F2 होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो आपका ऑन्टू वाला रीजन आया था। ऑन्टू वाला रीजन आया था, बराबर होना चाहिए, ऑन्टू वाला रीजन आएगा। यानी इसके अनुसार से आपका भाई ये तो बराबर नहीं है, ओ ब्रदर ये तो बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया 16, 19, 24। सोचो अगर कंसेप्ट क्लियर रहता है तो क्वेश्चन यूं यूं उड़ जाता है। क्वेश्चन देखो, आंसर मारो। बार बार कहता हूं, बिना कंसेप्ट के तुम्हारा मैथ क्लियर नहीं हो सकता है। कभी ये टॉपिक कभी वो टॉपिक, जैसे तैसे पढ़ोगे, हाँ बिहार बोर्ड में पास तो हो जाओगे, लेकिन जीवन में कदापि मैथ अच्छा नहीं होगा, और सब दिन असर रहेगा कि मेरी मैथ कमजोर है। आइए क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात कर लेता हूं, और बहुत खूबसूरत सा सवाल है। क्या बोला गया है 2018 का। अच्छा, इसमें एक नया नाम आया है, और वो नया नाम क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन क्या होता है सर, प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो अगर मेरे बच्चे तुम मेरा मेन बैच का स्टूडेंट हो तब तो तुमको पता नहीं होगा, पता होगा, और अगर नहीं हो तो मैं अभी बता देता हूं। मैं अभी बता देता हूं। यहां पे मैं एक नोट लिख सकता हूं। यहां पे मैं एक नोट लिख देता हूं कि केवल केवल 1 1 ऑन 2 कहीं इनवर्स निकाला जा सकता है। कहीं इनवर्स इनवर्स फंक्शन होता है। केवल 1 1 ऑन 2 का ही इनवर्स फंक्शन होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ इसका जो केवल 1 1 ऑन 2 होगा उसी का इनवर्स संभव नहीं है, बाकी का इनवर्स संभव नहीं है। जैसे केवल कुत्ता ही पूछी उठा के चल सकता है। हम लोग पूछी उठा के कहेगा, गधा टांग उठा के चलेंगे, मुंह कंचुरा जाएगा, मुंह भारे गिरेंगे। तो भाई जिसका जो लक्षण है, बंदर को देखो टांग उठा के उछल जाता है, लेकिन हम लोग टांग उठा के उछल उछल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं, एक आध दो बार हो सकता है। तो उसी प्रकार बोला गया है कि इनवर्स फंक्शन किसका निकलेगा, तो एकदम आज जहन में बैठा लो कि केवल 1 1 ऑन 2 का ही इनवर्स फंक्शन निकलता। अच्छा एक बात और बता दें, कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ सकता है, हालांकि अभी तक पड़ा नहीं है। 1 1 ऑन 2 का एक और नाम और है। 1 1 ऑन 2 का एक नाम और है बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन 2 का ही एक और नाम है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2 का ही दूसरा नाम है इंग्लिश में। तो कभी आए तो उदास नहीं होना है, यानी जो केवल और केवल 1 1 ऑन 2 रहे उसी का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। तो आइए जहां पे हम लोग क्वेश्चन पे थे, तो यहां ये रहा मेरा क्वेश्चन। चलिए चेक करते हैं भाई। कह रहा है, हाँ कह रहा है प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। अब तक का पिछला 20 सालों में सबसे अच्छा बिहार बोर्ड में एग्जाम 2018 में हुआ है। यानी जिस क्वेश्चन में 2018 लगल होगा, क्वेश्चन में दम तो जरूर होगा, दम तो जरूर होगा। तो यही बात है। आइए अब एकाएक की चेक करते हैं भाई, एकाएक की चेक करते हैं। अच्छा अगर आपके पास, आप थोड़े पढ़े लिखे होते
या थोड़े जानकारी रखते हो तो चेक भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही निकाल लोगे। देखो फंक्शन किस में है, ए टू ए में है, ए टू ए में है, मतलब ये वाला भी घर ए और ये वाला भी घर ए, और ए का वैल्यू कितना, 1 2 3, ये भी तो ए है, तो 1 2 3। रिश्ता किसके साथ बनाया, एक का एक के साथ, दू का दू के साथ, तीन का तीन के साथ, यही तो है रिश्ता। तो मेरे भाई ये तो 1 1 on 2 है, ये है तो 1 1 on 2 है, तो इसका इनवर्स निकल जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है ना कि जिसका इनवर्स नहीं है, जिसका इनवर्स नहीं है उसे बताओ। तो भाई इसका इनवर्स तो है, तो ये नहीं होगा। अगला देखिए, चेक कर लो ना, अगला चेक करो। तो अगला अगर चेक करोगे ना तो एक बात पता चलेगा। चलिए अगला चेक करोगे तो ए हो गया, ये वाला भी हो गया, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3। चलो भाई चेक करो किसका कौन मिलता है। आइए चेक करता हूं किसका कौन मिलता है। एक का दू के साथ बोला है, एक का दू के साथ बोला है, दू का बन के साथ बोला है, फिर तीन का भी बन के साथ बोला, यानी तीन का भी बन के साथ बोला। अब ये देखो ये फंक्शन क्या होगा, अगर इस फंक्शन का हम नाम रखें तो एक आदमी दू से अधिक रिश्ता बना रहा है, तो इसीलिए इसका नाम होगा मेनी वन। मेनी वन, एगो छूट गया तो इसका नाम होगा इनटू, यानी ये हो गया मेनी वन इनटू। और इनवर्स किसका निकलता है, इनवर्स निकलता है 1 1 on 2 का। इनवर्स किसका निकलता है ब्रदर, 1 1 on 2 का। देखो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि 1 1 on 2 का ही इनवर्स निकलता है। इसका मतलब हम अब गर्व से कह सकते हैं कि गुरुजी इसका इनवर्स तो नहीं निकलेगा, यानी यही वाला ना सही होगा जी। बोला है किसका इनवर्स नहीं निकलेगा, तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। इसे चेक करना ये भी 1 1 होगा, इसे चेक करना ये भी 1 1 होगा। तो क्वेश्चन हमसे निगेटिव पूछा था कि किसका इनवर्स नहीं होगा, तो मेरे भाई इसका इनवर्स नहीं होगा, काहे कि ये मेनी 1 on 2 है। बहुत अच्छा गुरुजी, 2018 का क्लियर हो गया। मेरे ब्रदर वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको आपका कमेंट पढ़ के ही मुझे खुशी मिलता है और वीडियो का मोटिवेशन मिलता है। तो तुमको लगता है कि मेरे से कुछ सीखे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे देख लो, पिछला 13 सालों का कोई भी टीचर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं कराया। किसी ने 1 चैप्टर का, किसी ने 2 चैप्टर का, किसी ने 5 चैप्टर का। इकलौता मैं ऐसा टीचर हूं जो पूरा मैथ का 13 सालों का क्वेश्चन बैंक फ्री में बच्चों को सॉल्यूशन करा दिया हूं। तो मेरे भाई खोज करके देख लेना, तब पता चलेगा। तो मेहनत करते हैं, तुमसे उम्मीद भी तो रखते हैं ना कि कम से कम एक कमेंट कर लो। अब आइए जरा प्यार से क्वेश्चन में, यह भी क्वेश्चन नंबर 2018 का क्वेश्चन है। चलिए फंक्शन क्या बोला है, फंक्शन बोला है ए टू ए, ए टू ए। चलिए मेरे भाई, चलिए मेरे भाई ए टू ए, और मेरे पास एक कंडीशन दे दिया है कि ये वाला तुम्हारा फंक्शन है। मतलब मेरा फंक्शन है, इधर लिख लेते हैं, मेरा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। तो सोचो अगर मैं x के जगह 1 रखूं तो यानी यहां 1 रखूंगा तो यहां रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 5 6 आएगा। अगर मैं 2 रखूं यानी यहां 2 रखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 रखूंगा 2, तो 2 माने x के जगह पे रख रहे हैं, जो भी वैल्यू रखा रहा है किसके जगह पे, x के जगह पे रखा रहा है। 2 रखूंगा तो 5 2 7। अगर मैं x के जगह 3 रखा तो 3 रखूंगा तो 5 3 8, 5 3 8। और हमसे ये पूछा है कि इफ इतना बराबर इतना, तो बताइए कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बउआ बताओ तो रे। अभी इसका नाम बताए हैं, तो ये फंक्शन आपका है 1 1 on 2, 1 1 on 2। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 1 1 on 2, 1 1 on 2 ऑप्शन नंबर बी 2018 का क्वेश्चन था।
देख रहे हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो किस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। कुछ थोड़ी करना था, एक्स का वैल्यू यहां से बारी बारी से रखना है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू रखोगे तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू रखोगे, तो 1 रखोगे तो 6 मिला, 2 रखोगे तो 7 मिला, 3 रखोगे तो 8 मिला। तो कैसा रिश्ता बन रहा है मेरे भाई, तो 1 1 on 2 बन रहा है। बोलोगे यस गुरुजी कहानी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 2017 और 2021। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है। तो पहले मैं इसे लॉन्ग में बताऊंगा, फिर मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा, और इसमें थोड़ा सा डीप भी बताऊंगा, क्योंकि आगे एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है ना, जो क्वेश्चन बैंक में तो सही आंसर दिया लेकिन 99% उसका क्वेश्चन गलत बताते हैं। आंसर गलत, मैंने गूगल पे ढूंढा, 90 से 100% जगह पे मुझे गलत ही इसका सॉल्यूशन मिला आगे का क्वेश्चन में। तो प्यार से देखो, मजा आने वाला है, पूरा कहानी 17 और 21 में पूछा गया। सबसे पहले मैं बनाऊंगा कैसे, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्या रे बउआ, गिवन दैट। क्या मेरे पास गिवन किया हुआ, एकदम प्यार से, पहले लॉन्ग में फिर शॉर्ट में। मेरे पास दिया गया एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। मुझे निकालना क्या है गुरुजी, तो आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। प्यार से इसकी शक्ल देख लो, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, प्यार से देख लो क्योंकि बार बार आने वाला है। एफ इनवर्स एक्स देख रहे हो, 17 में और 21 में बिल्कुल दामाद वाला इज्जत पाया है। चलिए हमें निकालना एफ इनवर्स एक्स। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको एफ एक्स बराबर दिया गया है उसे आप बाई कर लो, एकदम सीधा। एफ एक्स बराबर बाई, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, तो एफ एक्स बराबर बाई। तो अगर से यहां से मैं एक्स बराबर निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, एक्स बराबर नहीं मैं निकालूंगा तो एफ जब भी इधर जाएगा तो एफ इनवर्स बाई हो जाएगा, एफ इनवर्स बाई हो जाएगा। बोलोगे ठीक है गुरुजी। अब क्या करोगे, अब आ जाओ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके पास प्रश्न क्या था, आपके पास प्रश्न था एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4। बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ एक्स को बाइलेट किया, यहां से एक्स का वैल्यू निकाला, मेरे पास ये आया। शॉर्ट तरीका बता दूंगा, एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स बराबर आपने क्या माना है, बाई, बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 होगा। बाई का वैल्यू निकाल लो, तो बाई का वैल्यू निकालो, बाई का वैल्यू निकालो, तो बाई माइनस 4, सॉरी बाई, और इधर है तो प्लस 4। अच्छा प्लस 4, अब बराबर क्या, गुना में 3, तेने आके भागा में 3, बराबर एक्स का वैल्यू आ गया। यानी यहां से मैंने एक्स का वैल्यू निकाला, दुनिया का बच्चा बच्चा को पता होगा कि एक्स का वैल्यू यही होता है। आइए, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूं, बाकी तो शॉर्ट मैं विद इन 10 सेकंड में बता दूंगा। आइए मैं देखता हूं। अब क्या करो ना, बाई प्लस 4/3, एक्स बराबर आपने क्या माना है, तो एफ इनवर्स बाई, एफ इनवर्स बाई आपके पास आया था। 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में बनाना है। अच्छा गुरुजी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए रे बंधु, मुझे एफ इनवर्स एक्स चाहिए, एफ इनवर्स एक्स चाहिए, ना कि मुझे एफ इनवर्स बाई चाहिए। आइए देखते हैं हम, एफ इनवर्स बाई हमको नहीं चाहिए, एफ इनवर्स बाई नहीं चाहिए, एफ इनवर्स एक्स चाहिए। बोलेगा ठीक है गुरुजी, तो एफ इनवर्स एक्स बनेगा कैसे, तो बस ये बाई के जगह एक्स घुसा दो, बन गया आपका। यहां भी बाई है, एक्स घुसा दो, +4/3, +4/3, यही आपका आंसर हो गया मेरे ब्रदर।
एफ इनवर्स एक्स बराबर, बोलोगे बाप रे बाप गुरुजी ऑब्जेक्टिव इतना दूर लेके जाएंगे। अरे नहीं रे भाई, ये मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया कि एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स प्लस 4/3। पहले ऑप्शन मिला लो, कौन है एक्स बराबर, हाँ ऑप्शन मिला लो, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। आपके पास ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है बउआ, ए। अच्छा आगे आइए, फिर देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका। बोलोगे गुरुजी आपने तो शॉर्ट भी इसका बताना चाहा था, हाँ तो आपका फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। अब आइए मैं इधर ट्रिक समझाता हूं, आइए प्यार से देखिएगा इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक एकदम प्यार से। मेरे पास क्या था, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर 3x-4। एक सेकंड प्यार से नजर मिलाओ, आज के बाद कहानी खत्म आपका। बोलोगे सर ट्रिक बताइए, मजा आएगा मजा आएगा, सुनो कैसे मजा आएगा। सबसे पहले ट्रिक बना रहे हो, जबरदस्ती इसको बाई लिख दो, जबरदस्ती से क्या लिख दो, बाई, एकदम जबरदस्ती। ट्रिक बता रहे हैं ना, जबरदस्ती लिखो। इधर माइनस तो इधर प्लस। अच्छा ये 3 गुना में, ये 3 भागा में, 3 गुना में, ये 3 भागा में। उसके बाद क्या करना है, ये तुम्हारे पास तो बाई के रूप में आ गया ना, जबकि क्वेश्चन एक्स के रूप में, तो आंसर भी एक्स के रूप में देना है। अब इसे तुम बाई को एक्स के साथ रिप्लेस कर दो, बाई को एक्स के साथ रिप्लेस कर दो, यानी जहां बाई है वहां एक्स कर दो, तो एक्स प्लस 4/3, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 2-4 क्वेश्चन और बनाओगे, कहानी क्लियर हो जाएगा। कमॉन मूव मूव, आराम से और प्यार से। ट्रिक कैसे मैंने बताया, क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स बराबर 3x-4, तो मैंने क्या ट्रिक बताया कि पहले एफ एक्स को तुम बाई लेट कर लो जबरदस्ती, फिर इधर माइनस में था, इधर 4 प्लस में आ गया, 3 गुना में तो 3 भागा में। अब ये मेरे पास आ गया, अब मुझे पता है कि ये तो बाई के रूप में आया है सर, अब क्वेश्चन मेरा एक्स के रूप में था, तो मेरा आंसर भी एक्स के रूप में होना चाहिए, तो जहां बाई था बस वहां मैंने एक्स कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे भाई ये आपका लॉन्ग और ये आपका शॉर्ट। बोलोगे बहुत अच्छा। हाँ यहां एक बात और ध्यान देने वाला है, अगर ऑप्शन में कहीं नॉट डिफाइंड रहे या अपरिभाषित रहे, वहां पे तुमको रुक के सोच के ये तरीका लगाना होगा, वरना ऑप्शन भी गलती हो जाएगा। तो प्यार से देखना है, गलती मत करना। हाँ और एक आ गया फिर से छोटा सा एक तरीका कि मेरे भाई आपके छोटे भाई बहन गांव मोहल्ले के कोई भी विद्यार्थी अगर 12th में अगले साल जाएंगे, अब मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, अगर मेरे से मैथ अच्छा लगता है, मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, तो हर साल उनके लिए 5 जनवरी को मेरा बैच आता है। इसी दिन मेरा बर्थडे है और इसी दिन मैं बैच लाता हूं 5 जनवरी को, मात्र 999 रुपया। विश्वास मानिए जो मेरा ये कोर्स पढ़ लेगा ना, उस बच्चा से पूरा जिला जवार में कोई हाथ मिला लिया तो जो कहोगे जो। ऑफलाइन जाते हो जाओ, लेकिन कम से कम मैथ वाला बैच लिए रहो, ताकि चौड़े से कहीं खड़ा हो जाओ और गर्व से बोलो कि मुझे मैथ आती है और मुझे पता है गांव इलाके में सब जगह सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, और मैं लिख करके देता हूं सिर्फ एनसीईआरटी से आपका कंसेप्ट जीवन में कभी क्लियर नहीं होगा और ना ही जीवन में आप कभी मैथ सीख पाइएगा। मुझे 10 सालों का पढ़ाने का अनुभव है और मैं अपना अनुभव के अनुसार कहता हूं। अरे भाई तुमको एनसीईआरटी पढ़ना ना, मैं यूट्यूब में फ्री में एनसीईआरटी पढ़ाया हूं, जाकर के वहां देख लेना। लेकिन मैथ अच्छी करनी है ना, तो ये वाला मेरा मैथ का कोर्स भाई बहन को दिला दीजिए, जरूरत है तो। 12th बार बार नहीं, एक बार पढ़ना। लाइव क्लास मिल जाता है, क्लास नोट्स। अब पूरा मैं गारंटी देता हूं, केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन मैं बुक का सॉल्यूशन करवाता हूं, और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, और पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाता हूं। आइए जरा आगे आ जाइए।
बैच लेने के लिए करना कुछ नहीं, पहला मेरा नंबर पे कॉल करो, वरना दूसरा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दिख रहा होगा, वहां पे जाके आप कर सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन, सेम तरीका, बताओ 2013 का। मैं तो मानता हूं कि मेरे भाई बहन इसे तुम यूं ही ट्रिक से उड़ा दोगे, ट्रिक से उड़ा दोगे। देखो अगर ऑप्शन में कहीं भी अपरिभाषित नहीं लिखा हुआ तो बिल्कुल आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। तो ट्रिक क्या लगाइएगा बउआ, ट्रिक क्या लगाइएगा देख लीजिए। ट्रिक क्या लगाइएगा, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर 4x+3। ट्रिक मैंने क्या बताया कि करना कुछ थोड़ी है, जबरदस्ती से बाई लिखो, प्लस में 3 ने आके माइनस में 3, 4 गुना में 4 भागा में, 4 गुना में और 4 क्या रे बउआ भागा में। अब क्या करना है, ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन बाई के रूप में आया है और अपने को एक्स के रूप में आंसर देना है। तो करना कुछ थोड़ी है, बस बाई के जगह एक्स रख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा x-3/4। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो, x-3/4, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका ये ट्रिक हो गया। सर लंबा टाइम तक कैसे रहेगा, तो जैसे ही इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपके पास भेजूंगा, जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके पास भेजूंगा, पीडीएफ के रिवीजन करते टाइम इसे 5 से 7 बार तुम लिखना जरूर। अच्छा मैं बार बार ये बैच क्यों लेने बोलता हूं, बार बार ये जो मेरा 13 वीडियो का बैच आता है, मैं बार बार इस पे इसीलिए फोकस करता हूं ना कि आप जरा बताइए, एक बार आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद वीडियो देख के कॉपी पर लिखिएगा, फिर बाद में रिवीजन कीजिएगा, पागले हो जाइएगा। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए सिर्फ जो मैंने लिख रहा हूं मैं पूरा बोर्ड पर, इस सॉल्यूशन पीडीएफ खोलिए और ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके 5 मिनट में रिवीजन कर लीजिए। तो इस बैच का ये फायदा हो जाता है। फ्री में तुम तो यार कुछ नहीं पढ़ते हो, ये तो हमको पता है। अच्छा आ जाइए आगे, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं। अच्छा ये सब ट्रिक कब लगाना है, जब ऑप्शन में कहीं भी नॉट डिफाइंड या परिभाषित नहीं हो। तो अगर नॉट डिफाइंड ऑप्शन में आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा 2013, अब आ जाइए, बहुत अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन 2013 का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। बिहार बोर्ड वालों का बेवकूफी देखो, ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा है और ये सेम क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ दिया है। खैर कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं तो मैथ का विद्यार्थी, जैसे भी दे बना दूंगा। इसी का मैं जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सब्जेक्टिव में मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन और गिवन दैट। जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड रहेगा। रिवीजन में सिर्फ पीडीएफ अपलोड करना है, अब रिवीजन करना है, ना कि बेवकूफों जैसा बार बार वीडियो को देखते रहना है। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, 3 - एक्स के पावर क्यूब, एक्स के पावर क्यूब और इसके पावर दिया गया 1/3। अच्छा जी, सिर्फ एफ एक्स बराबर दिया गया, एफ एक्स बराबर 3 - x³ और x के पावर 1/3। चलिए बहुत अच्छा है। अब मुझे चाहिए क्या, ये भी तो देख लेना। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए फॉप। आ जाओ आ जाओ, मुझे चाहिए फॉप, फॉफेक्स चाहिए। 2013 का फूफा नहीं चाहिए, फॉफेक्स चाहिए। आइए तो फॉफेक्स निकलेगा कैसे गुरुजी, तो निकालने का बड़ा आसान तरीका है। मैंने तरीका क्या बताया बड़ा प्यार से कि पहले एफ लिखा हुआ है तो लिख दो एफ, लिख दिया। अब मुझे चाहिए फॉफ, माने फिर से एफ ही चाहिए, तो ये एक्स के जगह पे पुनः आप एफ एक्स रख दें, पुनः आप एफ एक्स रख दीजिए। यानी मुझे फॉफ चाहिए तो ये वाला एफ के जगह एफ तो है ये था, इस एक्स के जगह क्या रखिएगा, तो मुझे फॉफ चाहिए, यानी एफ एक्स रखिएगा। यही एफ और एफ आ गया तो फॉफ हो गया। ए प्यार से
ए फॉर एफ आया तो फॉफ हो गया, ए फॉर जी आया तो फॉग हो गया, और ए फॉर जी आया तो क्या हो गया, ए फॉर जी आ गया तो फॉग हो गया। अच्छा, अगर अगर एफ और एफ आया तो फॉफ हो गया, यही तो चीज है जी। अच्छा जी, तो यहां एक्स के जगह एफ एक्स रखे हैं, इसका मतलब जहां जहां मुझे एक्स मिलेगा वहां वहां भी मुझे एफ एक्स रखना होगा, एफ एक्स रखना होगा। बोलोगे एकदम बिल्कुल सही बात बोलते हैं। मैंने अलग से कुछ किया है जी, यहां भी एक्स के जगह एफ एक्स, यहां भी एक्स मिला एफ एक्स, बस कांड को आगे कर दिए। अब एक्स का वैल्यू रख दीजिए ना, क्या तकलीफ है, एक्स का वैल्यू रखिए, क्या क्या आता है। ए, 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 ए मच्छर, गधा कहीं कहीं तो पूरा पैटर्न बदल देता अभी। हाँ, अब अब प्यार से देखोगे तो एफ और एफ मिलके आपका बना फॉफ एक्स, फॉफ एक्स बन गया। अब सॉल्यूशन कर लो, 3 माइनस एक्स के जगह तुम क्या, एफ एक्स के जगह वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स के जगह आपका वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, के पावर 1/3। ये आपका टोटल का टोटल एफ एक्स का वैल्यू हो गया 3 माइनस। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 3 है, अब बड़ी ब्रैकेट होल के ऊपर 1/3 है। मैंने कुछ नहीं किया बउआ, प्यार से देखोगे ना, थोड़ा जटिल तुमको लग रहा, बस घौंच पौंच हो गया, करना कुछ थोड़ी है, एफ एक्स के जगह बस मैंने वैल्यू को चिपका दिया है। अच्छा, आइए प्यार से, अब क्लास 6 में जब मैं पढ़ता था तब एक बात बताया गया था कि अगर पावर के ऊपर पावर रहे ना तो दोनों पावर मल्टीपल हो जाता है, दोनों पावर मल्टीपल हो जाता है। तो यहां अगर पावर ओवर पावर मल्टीपल हो गया तो ये तो कट गया रे बउआ। अब मेरे पास बचा एफ ऑफ एक्स, ऑफ एक्स बराबर मेरे पास बचा 3, जब माइनस से मल्टीपल करूंगा तो -3, माइनस से मल्टीपल करूंगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 3, और ये जो पावर में है 1/3 वो बचेगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है गुरुजी, कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है। ये से ये आपका कट गया, यानी आपके पास एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया। देखो पावर के ऊपर पावर, ये तो पूरा कहानी गया काम से, अरे कठिन गया तो गया ना काम से जी। अब पावर के ऊपर पावर है तो एक्स के पावर 3 और इसका पावर 1/3। अभी ना बताए कि पावर ओवर पावर गुना हो जाता है, तो ये आपका कट गया और बचेगा क्या रे बउआ, बचेगा एक्स। यही आपका आंसर हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स। बताइए जरा ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है। ये 2 नंबर वाले सवाल को कभी कभी 1 नंबर में निपटा देता है। 2013 का सवाल है। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा कहानी सही रहा होगा और मजे के साथ देख लो, इस ऑप्शन में आ गया परिभाषित नहीं है 2013 और 12, जहां तुमको सर्च करना है सर्च कर लो, सभी में ऑप्शन मतलब गलत बनाया गया है, सभी में गलत। हाँ, क्वेश्चन बैंक में आंसर सही दिया है। मैंने काफी रिसर्च के बाद मैं भी कंफ्यूज हुआ, रिसर्च किया, फिर मैंने ये क्वेश्चन को सही किया। चलिए, तुमको तो पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, पहले नंबर। और दूसरा नंबर, जहां ढूंढना ढूंढो, गूगल कई जगह आपको क्या करेगा, तुम्हारा ये गलत आंसर देगा। अच्छा, टीचर से भी पूछ लेना, हालांकि मैं सभी शिक्षकों की बात नहीं करता हूं, लेकिन पूछने में क्या जाता है, पूछ के देखो तो सही। तुम टीचर को भी लगे कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है, अपना कुछ तो इज्जत बने। और खास करके सुंदर कन्या रहे तो जरूर पूछ लेना, सुंदर कन्या तुमको देखेगी, पढ़ने वाला बच्चा है, या दिल दिमाग दोनों खुश। ठीक है, चलो जी चलो, हम तो वैसे ही करते थे, लेकिन क्या बताएं, भगवान ही पूरा जार के निकाला था, सुंदर कन्या देखती ही नहीं थी यार। आ जाओ, आ जाओ। अब देखो, अगर मेरे पास ऑप्शन में नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, तो मैं सीधा 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 आंसर बना सकता हूं। देखिए, ट्रिक ट्रिक बताऊं तो कहोगे सर आप तो ट्रिक बताइबे किए हैं, एफ एक्स बराबर 2x + 3,
अच्छा गुरुजी, सीधा सीधा इसे जबरदस्ती हम बाई लिखने बोले थे कि प्लस में 3 तो यानी आके माइनस में 3, ये 2 गुना में तो ये 2 भागा में। फिर मैंने बताया कि भाई साहब बाई के रूप में नहीं एक्स के रूप में देना है, तो बाई के जगह एक्स रख दो, बाई के जगह एक्स रख दो। अब बाई के जगह एक्स रख दो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बच्चा बी मारता और गर्व से कहता क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन बैंक में भी हर साल सुधार किया जाता है कि कहां क्या क्या गलती आता है। बिल्कुल बी सही तुम्हारा आंसर हो जाता पिछले के अनुसार। तो बोलोगे क्या सर पीछे जो बनाए वो सारा क्वेश्चन गलत है, पीछे जो बनाए वो तरीका गलत है? नहीं, तरीका बिल्कुल सही है, तरीका ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन नहीं रहता तो ऑप्शन बी मार देते, कोई बोलता ही नहीं। लेकिन फिर यहां कैसे गलती हो गया सर? मैं तुमको समझाता हूं कैसे गलत हुआ। जो देखो यहां एक नाम लिखा है, एक कंडीशन दिया है एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं बउआ? गिनती की संख्या के, 1 2 3 गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए अब नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसे अगर मैं चेक करूं, इसे अगर मैं चेक करूं, चेक करूं तो क्या हो जाएगा? देखो इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, एक का एक ही वैल्यू आना चाहिए जी। बोलो ठीक है सर। अब जैसे ही हम लोग यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर में 1 भी तो आता है ना, 1 रखेंगे, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे किया, जैसे ही मैंने किया पुट, ए भाई तू क्या भटक रहा है, पुट पुट x बराबर 1, पुट x बराबर 1। जैसे ही x बराबर 1 पुट किए, x बराबर 1 पुट किए, तो ये आ गया 1 माइनस 3 और बटा 2, यानी -2 बटा 2, -2 बटा 2, और आपका आंसर आया -1। आपका आंसर कितना आया? -1। क्या -1 नेचुरल नंबर होता है? -1 नेचुरल नंबर होता है? गांजा वांजा का सेवन करते हो, मदिरा पान का सेवन नहीं ना करते हो? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर रखा, कहने का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर डालेंगे और आना भी मुझे नेचुरल नंबर चाहिए। अब हम डाले तो नेचुरल नंबर, लेकिन आ गया ये गधा माइनस में, माइनस में आ गया, मामला तो मेरा गड़बड़ा गया। ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। तो बोलोगे सर पीछे वाला कैसे सही है? यहां भी तू चेक करोगे ना, इस क्वेश्चन में भी तुम चेक करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करोगे तो इसमें भी -1 आ जाएगा। तो बोलोगे सर -1 आ जाएगा तो ये भी अपरिभाषित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये भी अपरिभाषित होना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना कि देखो हम सब जगह परिभाषित हैं। हम एक अपना लिमिट, जैसे हम तुम्हारे सामने परिभाषित हैं, हम तुम्हारे सामने परिभाषित है कि हम एक टीचर हैं, लेकिन हमको अफ्रीका भेज दिया, न्यूजीलैंड भेज दिया, तो जानेगा कि हम टीचर हैं? वहां हम परिभाषित हैं, वहां हम परिभाषित नहीं हैं। सेम उसी प्रकार होता है कि अगर परिभाषित लोगों के साथ रहेगा तो कोई ना कोई अलजेब्रिक इन्वर्स आ जाता है, लेकिन जैसी अपरिभाषित लोग के साथ आएगा, अपरिभाषित लोग के साथ आएगा, तो चेक करेंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ लिमिट तक सही है, मतलब कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तब तुम्हारा ये कंडीशन सही हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिंग से हटा के पूरा नेचुरल नंबर में खेले लगेगा ना, तो गलती हो जाएगा। मतलब एक एरिया में खेलेगा तो सही है, लेकिन पूरा नेचुरल नंबर में खेलेगा तो गलत है। तो भाई जैसे ही यहां दिखा दिया, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम मान लेते कि अपना एक एरिया में खेल रहा है, लेकिन ऑप्शन दे दिया कि नहीं हम तो पूरे में खेल रहे हैं, तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर डी हो गया। बाकी मेरे भाई यहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहा हूं,
कोई फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा रहा हूं कि पूरा हम डिटेल में लेके जाएं। तो उम्मीदता आपको पूरी कहानी सही आया होगा समझ में, और नहीं भी समझ में आया है तो एक नंबर छोड़ देना, नहीं तो एक दो बार बनाओगे तो सही हो जाएगा। अरे छोटे को तो बात था कि अगर नॉट डिफाइंड नहीं है तो डायरेक्ट ट्रिक लगा लेंगे, और अगर नॉट डिफाइंड दिया है यानी परिभाषित नहीं है दिया है तो एक बार चेक कर लेंगे। चलिए सही है, उम्मीदता सही रहा होगा। अब देखो मुझे फॉग निकालना है और 2012 में ये पूछा गया है, 2012 में पूछा गया। उम्मीदता है ये आप बना लीजिएगा, फिर भी हम आपके सहारे काहे छोड़े। मैं तो यही मान करके यूट्यूब पे आता ही हूं कि मैं उन बच्चों को पढ़ाने आया हूं जो सभी जगह से निराश होके आए हैं। मैं उन्हीं बच्चों के लिए यूट्यूब पे आता हूं। तेज बच्चों को तो दुनिया का हर टीचर पढ़ा देगा, जो मेरे भाई बहन कमजोर है उसको कौन पढ़ाएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ राजीव भैया पढ़ाएगा। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एफ एक्स बराबर दिया गया 8x⁻³ अच्छा, जितना भी गौफ फॉग है सब ये 2 नंबर में पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव है तो ये मत समझना कि ऑब्जेक्टिव है, ये 2 नंबर में, ये वाला भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए, तो 8x³ और gx बराबर अपना क्या दिया है, gx बराबर दिया है x⁻⁴ एफ एक्स बराबर 8x³ gx बराबर x⁻⁴। मैं तुमको अपना मेहनत दिखाऊंगा ना तो विश्वास नहीं होगा। मैं पूरी रात नहीं सोया हूं, और अगर मेरी अभी घड़ी देख पाओगे तो देख लो, सुबह का 5 बज रहा है। यानी मैं पहले क्वेश्चन को पीपीटी बनाया, पीपीटी बनाने के बाद जो लगा कंसेप्ट की जरूरत है उसे मैंने बोर्ड पे लिखा। फिर मैंने क्वेश्चन का एरर चेक किया कि क्वेश्चन गलती नहीं ना है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी एक पूरा रात में सिर्फ एगो लेक्चर मैं आज रिकॉर्ड कर पाया हूं। और अभी महीना है अगस्त, यानी आज 20 अगस्त है, 20 अगस्त आज है। सोचो 2 अक्टूबर के मेरा बैच आएगा, और इस साल मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं ताकि जब बच्चा 2 अक्टूबर के पढ़ना शुरू करे ना तो उसको ये नहीं लगे कि सर ये वाला वीडियो तो अभी पढ़ाया ही नहीं। अरे आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा, आप पढ़िए, जितना मेहनत कीजिए। तो पूरा मैं बच्चों को रिकॉर्ड करके देने वाला हूं एप्लीकेशन पे कि भाई लो पढ़ो। अभी 5 बजे, अभी मैं दिन में नहीं सो, अभी रात में पूरा रात नहीं सोया हूं। 6 बजे से क्लास है, जैसे ही क्लास खत्म होगा नहाऊंगा, ऑफलाइन जाऊंगा, 11 बजे तक ऑफलाइन पढ़ा के खाना वाना खा के फिर 3-4 घंटा सोऊंगा 4 बजे तक। फिर 4 बजे से के बाद से पीपीटी बनाऊंगा, 6:30 बजे से एप्लीकेशन पर, 8 बजे से यूट्यूब पर, फिर पूरा रात वही कहानी। तो भाई मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर सकता हूं, तुम इतना बेवफा कैसे हो सकते हो यार कि तुम नहीं पढ़ोगे। आइए इसे कैसे बनाऊंगा जो देखें। फॉग, फॉग कैसे निकलेगा गुरुजी, अपने को तो चाहिए फॉग। बोलोगे दैट सर बहुत आप टेंशन लेते हैं, फॉग के लिए करना कुछ थोड़ी है। फॉग के लिए क्या करना होगा, देखिए फॉग के लिए तो सबसे पहले एफ के जगह एफ, अब एफ, एफ से है तो एफ और एफ एक्स लिख दीजिए। एफ से शुरू है तो एफ एक्स लीजिएगा, जी से शुरू रहेगा तो जी एक्स लीजिएगा। तो एफ एक्स से शुरू है तो एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ 8x⁻³ बोलोगे हाँ सर। अब तुमको बनाना क्या है, तो एफ का एफ मुझे बनाना है गौफ, यानी इस एक्स के जगह पे जी एक्स रख दिए, जैसी जी एक्स रख दिए ये मेरा बन गया फॉग, जैसी जी एक्स रख दिए ये मेरा बन गया फॉग। अरे ये वाला को वो पढ़ते हैं फॉग, हो गया। कुछ करना थोड़ी है, एक्स के जगह पे जी रख दिए, ये एफ जी मिलके फॉग बन गया। यदि एफ रहता तो फॉफ हो जाता। बोलोगे हाँ सर सही है। ये आपका 8, ये भी एक्स के जगह पे क्या रखाएगा जी एक्स रखाएगा, ये भी एक्स के जगह पे क्या रखाएगा जी एक्स, और इसके पावर में है 3, इसके पावर में 3। बोलोगे हाँ सर सही है। और ये वाला एफ जी मिला के क्या बनता, एफ जी मिला के बनता फॉग एक्स, और ये अपना हो गया 8। जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो जी एक्स का वैल्यू मेरे भाई ऊपर में दे रखा है, जी एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 1/3, जी एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 1/3।
एक्स के पावर 1/3 और पावर में 3, यही तो है जी एक्स का वैल्यू, एक्स के पावर 1/3, जी एक्स के पावर, जी एक्स बराबर एक्स के पावर 1/3। बोलोगे हाँ सर बेटर बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ओ जी एक्स फॉग एक्स बराबर 8, अभी बताए पावर ओवर पावर रहता गुना हो जाता, 3 3 कट गया और ये आपका 8x आंसर हो गया। कोई माइका लाल गलती कर ही नहीं सकता है, एकदम कंसेप्ट के थ्रू आपका क्लियर करा दिया गया। भाई मैं तो यही मान करके आता हूं कि अगर यूट्यूब पे आए हो तो पूरा पूरा समझ के जाओ। आइए जरा प्यार से देखते हैं। अच्छा, ये मेरा केमिस्ट्री का बुक है, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं। अच्छा, तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए इस बुक का, इसके साथ साथ पीडीएफ भी आपका प्रैक्टिस बुक लिखा हुआ, क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, पूरे चैप्टर का बाई इज्जत आंसर के साथ लिखा गया है। साथ साथ में 12th का वीवीआई भी क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। मतलब ये प्रैक्टिस के लिए तो रहेगा ही रहेगा, साथ से अलग से वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ये आपको एप्लीकेशन पे मात्र 50 रुपया में मिल जाएगा। तो अगर आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप 50 रुपया में ये बैच परचेज कर लीजिएगा। आइए जरा प्यार से भाई, पढ़ने के लिए भाई पूरा 12th में अगर 400-500 रुपया 600 रुपया खर्च भी कर रहे हो तो कौन सा बड़ा बात कर रहे हो जी, क्या चाहते हो एकदम सब फ्री में मिल जाए? तो मेरा बिजली बिल, मेरा परिवार, स्टाफ खर्च कहां से मैनेज होगा? आप ही लोग ना थोड़ा थोड़ा देते हैं तब आप लोग को पढ़ा पाते हैं। साथ साथ में वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहते या बेहद गरीब रहते हैं उनको बैच फ्री में दे पाता हूं। तो ये सब आप ही लोग की वजह से हो पाता है। आइए, मेन रोल तो आप ही का है। अब देखो, मुझे एफ इनवर्स एक्स चाहिए, चाहिए ऑप्शन में नॉट डिफाइंड नहीं है। बेझिझक बेडरे हुए ट्रिक लगाएंगे, कोई मना करने वाला नहीं है। तो आइए क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया बउआ, 5x+4, बिना किसी को कहे हुए खेल जाएंगे। अरे बोलो खेल जाएंगे? बोलोगे हाँ सर, बनाएंगे कैसे? प्यार से वीडियो में कमेंट जरूरी है, अभी वीडियो को रोको और कमेंट करो। एफएक्स को जबरदस्ती बाई लिखो, 4 उधर प्लस में 4 इधर माइनस में, 5 गुना में 5 भागा में आ गया। अब मुझे एक्स के रूप में आंसर देना है, करना कुछ थोड़ी है, बाई को एक्स बना दो, x-4 बटा के 5। आइए ऑप्शन नंबर बी 2011 का क्वेश्चन देख रहे हो ना विनोद, कितना शॉर्ट तरीका से क्लियर हो जाता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, अति सुंदर क्वेश्चन, आइए ध्यान से देखते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है ना कि फलनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं बात करता हूं, जैसे ये वाला आपका ये है जिसमें 1 और 2 है। आइए इसमें ऑप्शन सेट बी में आपका ए बी सी है, ए बी सी है। अच्छा, तो बोल रहा है टोटल कितना फंक्शन बन सकता है, टोटल कितना फंक्शन बन सकता है। देख मेरे भाई, ये एक के साथ एक भी रिश्ता बन सकता है, एक बी के साथ भी बना सकता है, एक सी के साथ भी बना सकता है, यानी एक 3 लोगों के साथ रिश्ता बना सकता है। तो ऑप्शन मेरा 3 हुआ। अच्छा, अगर मैं बी की बात करूं तो बी भी कहेगा सर हमको भी कोई नहीं रोका, ए के साथ भी बना सकते हैं, बी के साथ भी और सी के साथ, यानी बी भी 3 लोगों के साथ रिश्ता बनाएगा, यानी 3 तिया 9, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 9 हो जाएगा, टोटल 9 प्रकार के फंक्शन हो जाएगा। अगर आपने 11th में परमुटेशन पढ़ी है तो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ी है तो फिर नहीं समझ में आएगा। 11th में ही आपको ये ऐसे घर बना के बनाया जाता था।
दो लोग है तो दो, एरो में 3 गो, एरो में 3 गो, 3 3 9 हो जाता था। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा यार। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ देगा तो दिक्कत ही क्या है, मुसीबत ही क्या है, पूरी कहानी तो समझ में आ रहा है। आइए बात करते हैं 14 नंबर के। 14 नंबर के देखिए, यहां पे ये गलती मत कर दीजिएगा। बच्चे जो जनरली गलती करते वो क्या करेंगे, देखिए यहां भी टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर, लेकिन कैसा, वन वन, वन वन फंक्शन का पूछा है। जबकि पीछे वाला में मेरा क्या पूछा था, मेरा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा था, लेकिन यहां मेरे पास पूछा है टोटल नंबर ऑफ वन वन, वन वन पूछा, टोटल नंबर ऑफ वन वन। सेम यही क्वेश्चन में, लेकिन घुमा के पूछा। अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, तभी तो कभी कभी लगता है चलो ठीक है। एक तो यार बोर्ड का लेवल इतना हल्का कर दिया गया है, साथ में सिलेबस में भी कोती मार दिया गया, आपसे पढ़ने का क्षमता ही छीन लिया गया है। वरना आप तो इतने अच्छे पढ़ने में हो सकते थे जिसकी कल्पना ना किया जाए। आइए जरा प्यार से देखते हैं। तो ये मेरे पास सेट ए है जी, जिसमें मेरे पास ए और बी हो गया। एक मेरे पास और सेट है बी, जिसमें मेरे पास 1 2 3 है। अगर मेरे से सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछता तो 3 तिया 9 हो जाता, लेकिन यहां एक बड़ी अच्छी बात है, यहां वन वन पूछा है। वन वन का मतलब कि एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता चाहिए, एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता चाहिए। चलिए, अब एक आदमी का एक ही का रिश्ता चाहिए, चलिए तो ये वाला तो 3 लोगों के साथ रिश्ता बना लिया। अब भाई वन वन तभी कहलाएगा, यानी जो आदमी का रिश्ता सेट हो गया है अब उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वन वन होगा ही नहीं। जैसे वन वन को तुम देखो, जो मैंने शुरू में पढ़ाया, वन वन को तुम अगर प्यार से देखोगे तो देखो मैंने यहां वन वन के बारे में क्या बताया। वन वन का मतलब एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता होना चाहिए, एक आदमी का एक ही के साथ रिश्ता होना चाहिए। और ये वाला अगर क्वेश्चन देखोगे, और ये वाला अगर क्वेश्चन अभी वाला देखोगे, चलो मेरे भाई खुल जा सिमसिम, अभी वाला क्वेश्चन देखोगे तो बोल रहा है, मुझे बोल रहा है कि बनवाने होना चाहिए, यानी एक किसी ना किसी एक के साथ तो रिश्ता कर ही लिया होगा। हाँ सर बिल्कुल किया होगा, तब एक किसी ना किसी एक के साथ रिश्ता कर लिया होगा, तो बी के लिए सिर्फ 2 ही लोग बचेगा, इसीलिए यहां 2 लिखाएगा। और 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। जब आपसे वन वन बोले तो एक एक रिश्ता कमते जाएगा, क्यों, क्योंकि किन्हीं ना किन्हीं एक के तो साथ सेट हो गया होगा। तो वन वन तभी कहलाएगा जब जिस एक का एक के साथ रिश्ता जरूर होना चाहिए, एक के साथ रिश्ता जरूर होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 2023 का ताजा ताजा क्वेश्चन था। आइए प्यार से देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर मैं 15 की बात कर लेता हूं, और ये 2025 में ताजा ताजा बात बोला है। देखो मैंने यहां भी देखो क्या बोला, हाउ मेनी, हाउ मेनी को दूसरा शब्दों में क्या बोलते हैं, टोटल नंबर, माने टोटल नंबर या हाउ मेनी। सेम यही वाला क्वेश्चन है, सेम यही वाला क्वेश्चन है जो तुमने पीछे बनाया। टोटल वन वन को मैंने क्या बताया, वन वन को आपको दूसरा मैंने क्या बताया था, बाइजेक्शन बताया था। 2025 का अच्छा क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ कहता हूं ना कि 99.99% 2025 में ये बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आया होगा या तो रैंडमली मार के आया होगा। आइए जरा प्यार से बात करते हैं। ये वाला आपका सेट ए हो गया, और इसमें 1 2 3 डॉट डॉट एन तक लोग है। ए का रिश्ता ए के साथ ही बनाना है, मतलब यहां भी सेट ए है और यहां भी सेट है, 1 2 3 डॉट 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 एन तक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे यही पूछा है, हमसे यही ना पूछा है जी कि टोटल हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब टोटल कितने डिफाइंड हो सकते हैं।
चलिए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एन तक है, जैसे 4 रहता था तो 4, 5 रहता था 5। जैसे पीछे वाला में देखोगे तो पीछे वाला में मेरा 2 था तो मैंने क्या लिखा था 2। यहां मेरे पास एन था तो मेरे पास एन है तो एन, फिर एक कम जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1, फिर एक कम जाएगा, हमेशा एक कमते जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक आदमी का रिश्ता सेट होता जा रहा है, एक एक आदमी का रिश्ता सेट होता जा रहा है, और बन बन होने के लिए एक एक आदमी का रिश्ता सेट होता जा रहा है। फिर एक और कम जाएगा तो n-1 में से एक और कम गया तो n-2, फिर एक और कम जाएगा तो n-3। इसी प्रकार ये डॉट 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 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक आ जाएगा। अभी पूरा जो पैटर्न है ना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे ऐसे अगर n तक है ना तो इसे लिखा जाता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल 11th क्लास में फैक्टोरियल चैप्टर में ये चीज पढ़ना है, तो n फैक्टोरियल बोला जाता है। यानी 1 से लेके अगर n तक लिखा गया उसका मतलब n फैक्टोरियल बोलते हैं। चलिए अब अगर इसी का एक दूसरा रूप ऐसे भी होता है कि इसे आप ऐसे लिख करके फैक्टोरियल n लिख सकते, फैक्टोरियल n, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अगर फैक्टोरियल नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना फैक्टोरियल, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी। ना तो डी, ना तो सी, ना तो ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। और ये 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा आगे अगर आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो मैथ माइंड फार्मूला या तो टोटल फार्मूला। मैंने टोटल का टोटल फार्मूला समझाया है। किसी भी प्रकार का दिक्कत है मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। जिस भी चीज का आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरा ये वाला व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते। आइए, तो उम्मीद है कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपका भाई दावे के साथ कहता हूं पूरी मैथ का मैं पढ़ा दूंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई बच्चा मेरा 13 वीडियो वाला कोर्स लिया है तो 95 प्लस का तो गारंटी देता हूं। कोर्स का फायदा ये हो जाता है सिलसिलेवार ढंग से मिल जाता है, सजा के मिल जाता है, बहुत कम समय में तैयारी हो जाता है। यूट्यूब के भरोसे रहोगे तो ये लेक्चर नहीं मिल रहा तो वो ना मिल रहा, आज मास्टर पढ़ाया कल नहीं पढ़ाया। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है कि आपके पास परोस दिया गया, बस आपको खाना है। तो उम्मीद है पूरी कहानी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई बहन। मेरे तरफ से मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत सारा प्यार। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लव यू मेरे भाई एंड बहन।